फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन की थी। उसमें हमने देखा था उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। और और हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स हमने पढ़े थे और एक हमने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो हमारे मेटाबॉलिज्म में टू फेजेस होते हैं, फेज 1 और फेज 2। तो फेज 1 और फेज 2 क्या होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। तो फेज 1 उसमें क्या होता है, जो हमारे लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो पोलर सोल्यूबल बन जाते हैं, यानी पोलर या वाटर सोल्यूबल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब फेज 1 रिएक्शन में जो हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि पूरी तरह से मेटाबोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, यानी वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, तो वो जो रिएक्शन बच जाती हैं या ड्रग्स बच जाती हैं जो कि मेटाबोलाइज नहीं हुई, तो फेज 2 रिएक्शन में जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं जो कि पूरे के पूरे लिपिड ड्रग को एक तरह से पोलर बना देती है, ठीक है, और ईजिली वो हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। तो फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन में जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के फेजेस हैं उसमें रिएक्शंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, तो पहला हमारे पास फेज 1 मेटाबॉलिज्म, आप यहाँ पे नोट कर लो कि फेज 1 मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फेज 1 मेटाबॉलिज्म है इसको हम नॉन सिंथेटिक फेज 1 और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि हम इसके फंक्शनल ग्रुप्स को चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबोलाइट्स में बी एक्टिव इनएक्टिव बाय द इंट्रोड्यूसिंग अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH भी ऐड कर सकते हैं, NH3, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिससे हम सब्स्टिट्यूट करके अपने जो हमारा ड्रग है उसको पोलर बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो, अगर आपने मेडकेम पढ़ लिया है तो मेडकेम में भी आपको जो सेकेंड यूनिट है उसके अंदर अच्छे से बताया गया था कि उसमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के फेसेस क्या होते हैं, उसमें रिएक्शंस भी बताई थी, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। लेकिन इस वाली जो ये वाली वीडियो है हमारे पास, तो उसमें हम रिएक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, सिंपल जो हमारी रिएक्शंस के नेम होते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन जाननी है तो आप मेडकेम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हमारी जो होती है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या नेगेटिवली चार्ज। अगर हम नेगेटिवली चार्ज को ऐड करें या ऑक्सीडेशन को ऐड करें तो उसमें उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास बारबिट्यूएट्स, इबुप्रोफेन और PCM, पैरासीटामोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आती है रिडक्शन में। अब रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो यही होता है। तो इसके एग्जाम्पल है, आप देख लो यहाँ पे सिंपल है, वॉर्फरिन और क्लोराम्फेनिकल, ठीक है। तो इसके ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और जो रिडक्शन होता है उसके अंदर हाइड्रोजन का ऐड होता है, यानी हाइड्रोजन का ऐड होना इज नोन एज रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, देखो, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स किसी चीज का टूटना। तो वाटर की वजह से किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय द टेकिंग अप द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर की वजह से उसका क्लीवेज हो रहा है बॉन्ड का, ठीक है, और वो टूट रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, कोलिनिस्टेज हो गया हमारे पास, प्रोकेन हो गया, आइसो नाइजोइड और ऑक्सीटोसिन। तो एग्जाम्पल सारे इसके। नेक्स्ट हमारे पास है फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन को सिंथेटिक, देखो हमने नॉन सिंथेटिक इसको बोला था फेज 1 रिएक्शन को, और इसमें हमने क्या बोला है, सिंथेटिक। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम भी याद रखना, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। इसमें कॉन्जुगेशन फॉर्म होते हैं और इसको फेज 2 रिएक्शन से हम जानते हैं। तो मेटाबोलाइट्स इज मोस्टली इनएक्टिव होते हैं एंड कॉन्जुगेट ऑफ द ड्रग एंड फेज 1 मेटाबोलाइट्स विल ऑन एंडोजीनियस सब्सटेंस। अब देखो, हमने फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट फेज 1 जो हमारी रिएक्शन थी, यानी जिसमें जितनी भी इसमें रिएक्शन इंक्लूड थी, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम श्योर नहीं कर सकते कि सारे के सारे जो हमारे जो हमारे ड्रग्स हैं वो मेटाबोलाइज हो पाएंगे नहीं पाएंगे। लेकिन फेज 2 में हम इंश्योर करते हैं कि सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं या ड्रग जो होता है सारा मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो पोलर बन जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहली रिएक्शन आती है ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन। अब जो ग्लूक्रोनाइड कंजुगेशन है हमारे पास, जो हमारा ग्लूक्रोनिक एसिड होता है उससे क्या होता है, UGT, ये अपने मेडिकेम में भी पढ़ा होगा। तो एक एंजाइम होता है, इसकी हेल्प से क्या होगा,
यहाँ पे जो ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन है वो बनेगा, ठीक है। तो इसमें एस्प्रिन, मॉर्फिन, ठीक है, और क्लोराम्फेटामिन, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एसिटाइलेशन में क्या होता है, द कंपाउंड हैविंग अमीनो और हाइड्रोजन रेसिड्यूज आर कॉन्जुगेट विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, यानी इसमें एसिटाइल कोएंजाइम का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास सल्फोनामाइड और आइसोनायाजाइड, तो ये इस दोनों एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप का एडिक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन टेक करती है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एड्यूनलिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सल्फेट कॉन्जुगेशन, ऐसे ही इसके एग्जाम्पल देख लेना, सल्फेट कॉन्जुगेशन हो गया और ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन हो गया, इसका एग्जाम्पल है सैलिसाइलिन, ठीक है। तो ये हमारे थे कॉन्जुगेशन की रिएक्शंस। तो हमने फेज 1 फेज 2 देखा, ठीक है। अगर आपको इसमें डिटेल में समझना है इसको, तो आप मेडकेम में जो हमारी प्लेलिस्ट है आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, या वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे अच्छे से हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारे पास एंजाइम इंडक्शन, यानी इंक्रीज कर देता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, यानी इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म एबिलिटी ऑफ द एंजाइम बाय द सर्वाइवल ड्रग्स एंड केमिकल्स। तो हमारे जो तो इसमें जो हमारी मेटाबॉलिज्म की ड्रग की एक्टिविटी होती है, एंजाइम जो जैसे एक्ट करता है, उसकी जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म एबिलिटी ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की एबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम इनिबिशन, तो इसमें कुछ डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द एंजाइम, यानी जो हमारी मेटाबोलाइट्स की एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिकल्स। इन्वायरमेंट केमिकल्स में जैसे पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड, हैवी मेटल्स, स्मोक, टेम्परेचर, ये सब इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एज, डाइट, सेक्सुअल डिफरेंस के, जो हमारे सेक्स डिफरेंस होता है, प्रेगनेंसी और डिसीज स्टेट, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये सारे के सारे इफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे दूसरे वाली वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में हमें देखना है कि जो हमारी ड्रग है, जब मेटाबोलाइज हो चुकी है वो ड्रग, अब उसको बॉडी से बाहर भेजना है, ठीक है, तो एक्सक्रीट आउट करना अपनी बॉडी से। तो एक्सक्रीशन इज अ डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर बाय द ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स आर irreversibly transferred from internal to external environment through the renal और नॉन रेनल रूट। यानी एक रेनल क्या होता है, यानी जो चीज़ किडनी के थ्रू जा रही है तो रेनल बोलेंगे हम उसके लिए, ठीक है। अगर नॉन रेनल है यानी किडनी के अलावा जहाँ से भी वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेनल। तो पहले हम देखते हैं रेनल एक्सक्रीशन। अब रेनल एक्सक्रीशन क्या होता है, यानी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना। ड्रग आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी प्राइमरली बाय किडनी। तो हमारी जो ड्रग होती है वो सबसे या मेजर बोल लो आप, एलिमिनेशन कहाँ से होता है, किडनी से होता है, ठीक है। अब रेनल जो एक्सक्रीशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट होता है। जैसे अब देखो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब नेफ्रॉन में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस। अब जो ये ग्लोमेरुलस है, अब इसमें क्या होता है, इसके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। ग्लोमेरुलस क्योंकि किडनी का सबसे क्या होता है, बेसिक सेल्स बोलो ये न्यूरॉन्स, ठीक है, जो बेसिक होते हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। इससे हमारी किडनी फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें किडनी में क्या होते हैं, जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो एक नेफ्रॉन जो हमारे यहाँ पे नेफ्रॉन का भी जो हमारा ग्लोमेरुलस पार्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या हेल्प करती है हमारी एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होती है, अब जो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, हमारे पास 120 ml, मतलब 1 मिनट में 120 ml जो हमारा लिक्विड को मतलब क्या करती है, फिल्टर करती है, ठीक है। तो एक तरह से पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस क्यों है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ लार्ज पोर्स, तो इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होते हैं इसके अंदर लार्ज, यानी जो अगर आप देखो उस ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलस है यहाँ पे लार्ज पोर्स होते हैं, यानी पोर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े। जब यहाँ पे ब्लड आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा जब कोई लिक्विड यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, जब ये फिल्टर होगा ना यहाँ पे, तो जो हमारी लिपिड सोल्यूबल या इनसोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो भी यहाँ से एंटर कर जाएंगी, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो उसका पोर साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कैपिलरीज में जो पोर साइज होता है वो बड़ा होता है, इसलिए जो हमारे लिपिड्स हैं वो यहाँ से एंटर कर जाएंगे।
अब देखो बिकॉज ऑफ अ लार्ज पोर्स ऑफ द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज नॉन प्रोटीन बाउंड, यानी जो हमारे नॉन प्रोटीन होते हैं जैसे लिपिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल ड्रग्स आर फिल्टर, यानी जो हमारी इनसोल्यूबल और लिपिड जो सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो सारे यहाँ से फिल्टर आउट हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे हमारा ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड्स में क्या होता है, सारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब सपोज आपने कोई ड्रग जीआईटी रूट से ली, ठीक है। तो जब अपने गट में जीआईटी रूट से गट से जब वो रूट मतलब लिया, तो जैसे पूरी की पूरी एब्जॉर्प्शन होकर वो कहाँ जाएगी, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब लीवर से जैसे कई बार क्या होता है, लीवर से जो हमारी ड्रग है अपना काम फंक्शन करके वापस जब वो मेटाबोलाइज होके अब वो कहाँ जाएगी, रेनल में, यानी जो रेनल एक्सक्रीशन है वहाँ जाएगी, और यानी जो यूरिन के अंदर जाके तो वहाँ पे क्या करेगी वो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, और किडनी की जो एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं, रेनल एक्सक्रीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर आपने कोई ड्रग इनहेल की है, ठीक है, तो कहाँ से जाएगी, इनहेल यानी आपने जैसे आप ऑक्सीजन भी लेते हो ना, तो इनहेल करते हो उसको। अब वो इनहेल जब कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर निकालिए तो वो पल्मोनरी के थ्रू जाएगी, यानी जो आपके लंग्स हैं, ठीक है, जो आपकी रिस्पिरेटरी प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू होती है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी एक्सक्रीशन, यानी कई बार जो मेडिसिन भी होती है ना वो भी जो कि वोलेटाइल नेचर की होती हैं, ठीक है, गैसेस फॉर्म में होती है, तो वो सारी की सारी कहाँ कैसे जाती हैं, लंग्स के थ्रू जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जो हमारी एक्सक्रीशन है वो बाइल के थ्रू भी होती है, इसको हम बोलते हैं बाइलरी एक्सक्रीशन। बाइलरी एक्सक्रीशन में जो भी हमारी ड्रग होती है जो मेटाबोलाइज हो चुकी है बॉडी से, वो फीकल मैटर के थ्रू जाती है। फीकल मैटर के थ्रू ड्रग वो ही जाती है जो लिपिड फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर वो वाटर सोल्यूबल होगी तो यूरिन के थ्रू जाएगी, एक लिपिड सोल्यूबल आपको ड्रग बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करनी है तो फीकल मैटर के थ्रू जाएगी, ठीक है। और कुछ मॉलिक्यूल जिनके बड़े होते हैं साइज में जो कि यूरिन के थ्रू नहीं जा सकती, वो फीकल मैटर के थ्रू जाती है, ठीक है। तो जैसे और भी रूट होती है स्लाइवा। अब स्लाइवा में क्या होता है, जब आप कई बार कोई मेडिसिन लेते हो और आपकी स्लाइवा का जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है, ऐसे क्यों, क्योंकि वो जो हमारा स्लाइवा है वो स्लाइवा भी एक तरीके से क्या कर रहा है, उसकी जो ड्रग है उसको एक्सक्रीट आउट कर रहा है बॉडी से। लेकिन इस स्लाइवा के केस में क्या होता है, अगर आपने स्लाइवा जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है स्लाइवा में, आप उस स्लाइवा को दोबारा मतलब इनगल्फ कर लेते हो अंदर, मतलब बॉडी के अंदर दोबारा उसको भेज देते हो। तो इसमें भी सिस्टम में क्या होता है कि जो आपने दोबारा जो स्लाइवा के अंदर वो ड्रग ले ली है तो एट मीन्स वो ड्रग दोबारा भी फंक्शन शो कर सकती है अपना, ठीक है। यानी एक तरीके से आपने वो स्लाइवा के थ्रू वो ड्रग अंदर तो ले ली है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी एक्सक्रीशन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें उसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होती है ड्रग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तभी हम जैसे कई बार जो प्रेगनेंसी केस होते हैं जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो हम उसमें इतनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्किन एक्सक्रीशन, यानी स्किन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना, स्वैट के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। अब रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है, मान लो जब हमारे पास ग्लोमेरुलस से, यहाँ पे देखो ग्लोमेरुलस से जब हमारे ड्रग्स आ गई थी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कुछ मान लो सारे के सारे जो यहाँ पे आया है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारा वेस्ट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ट्यूब होती है इसमें क्या होता है, सारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। मान लो जब ग्लोमेरुलस से पास होके आया वो यहाँ पे अब रीअब्जॉर्ब होगा, जो चीज़ मटेरियल हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल में नहीं जाना चाहिए वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल और नॉन पोलर ड्रग्स डिफ्यूज होती हैं बैक बिकॉज 99% ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्टर इज रीअब्जॉर्ब। जो हमारा 99% ग्लोमेरुलस फिल्टर, यानी ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या होता है, जो यहाँ से ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आया है उसको क्या बोलते हैं, जीएफ, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो वो क्या होता है, अब सारा का सारा वेस्ट उसमें नहीं जाएगा वो, ठीक है। अब इतना सारा क्या करते हैं, 120 ml इतना फिल्टर आता है, ठीक है। तो अब इतना सारा फिल्टर आप बॉडी से बाहर फेंकोगे तो आपकी बॉडी में क्या हालत हो जाएगी, रिहाइड्रेशन में, मतलब हाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर, सॉरी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी जो वाटर है वो आपकी बॉडी से इतना कुछ चला जाएगा तो कितना डिहाइड्रेशन, कितना वाटर लॉस होगा आपकी बॉडी से। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब इस जो रीअब्जॉर्प्शन है, अब देखो जैसे कई बार क्या होता है, जो वीक बेसिक हमारी जो ड्रग्स होती हैं, तो जो बेसिक ड्रग होती हैं वो लेस रीअब्जॉर्ब होती हैं एसिड यूरिन के अंदर, ठीक है। यानी जैसे मान लो कि आपका जो यूरिन है, ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट है उसका जो ठीक है वो एसिडिक है, ठीक है, वो अभी यूरिन के आपका एसिडिक है थोड़ा सा। अब आपने कोई ड्रग, आप जैसे बेसिक ड्रग है आपकी, ठीक है, वीक बेसिक ड्रग है,
अब उसमें क्या होगा, उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो जल्दी जल्दी बाहर जाएगी बॉडी से। तो यहाँ पे अगर आपकी वीक बेसिक है और आपका जो यूरिन का एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, तो वो लेस रीअब्जॉर्ब होगी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास वीक एसिड है अगर, तो उसमें लेस अब्जॉर्ब होगी अगर आपका जो यूरिन है उसका एल्कलाइन है या बेसिक है नेचर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी हमारे पास यहाँ पे बारबेचुरेट जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है। बारबेचुरेट क्या होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। मैं यहाँ पे एक बार 2 मिनट देखो, जो हमारे बारबेचुरेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अभी वीक एसिड है, मान लो इसकी जो टॉक्सिसिटी है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ चुकी है, ठीक है। अब इसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए आपको कैसा यूरिन का एनवायरनमेंट चाहिए होगा। देखो अगर वो एसिडिक है, ठीक है, यानी जो एसिड चीज़ थी वो बेसिक में अच्छे से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी, तो अगर आप इसको यानी वीक एसिड को बेसिक नेचर दे दो, ठीक है, तो वो रीअब्जॉर्ब ही नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो टॉक्सिसिटी जो है वो जल्दी रिमूव हो जाएगी। यानी अगर जब ये ड्रग हमारी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, देखो अगर ये ड्रग रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो वो बाहर से जाएगी यूरिन के थ्रू। तो जो हमारे बारबेचुरेट्स का टॉक्सिन है, टॉक्सिन जो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो चुका है, तो वो इसके साथ यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए बॉडी से, ठीक है। अब देखो मान लो हमारे पास जो बारबेचुरेट्स हैं, ठीक है, ये तो वीक एसिड है, बट जो हमारी जो यूरिन है उसका जो पीएच है वो एसिडिक है, तो वो तो जल्दी जल्दी रीअब्जॉर्ब होगी बॉडी के अंदर, तो टॉक्सिसिटी और बढ़ेगी हमारी बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से क्या करते हैं हम, जो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं वो हम उसको इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारा यूरिन है वो बेसिक नेचर का हो जाता है। तो जब यूरिन बेसिक नेचर का होगा तो हमारे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, उसको जो बेसिक नेचर का बना देगी वो, ठीक है। और उस वजह से क्या होगा, जो हमारे बारबेचुरेट्स है वो रीअब्जॉर्ब हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो पाएंगे और वो यूरिन के थ्रू चले जाएंगे बाहर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब जो ट्यूबुलर सेक्रीशन जो होती है, तो ये एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी लोअर टू हाई कंसंट्रेशन जाती है। अब कैरिड आउट एट द लेवल ऑफ द प्रोक्सिमल ट्यूबल, जो हमारे प्रोक्सिमल ट्यूबल होती है, इज एन एक्टिव प्रोसेस, इसमें एक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम ऑफ सेक्रेशन ऑफ एसिड और अनाइन की सेक्रेशन करना, तो उसको जो सेक्रेशन होगी ओटीपी के साथ होगी, ठीक है। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, पेनिसिलिन का है, सैलिसाइलेट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ बेस एंड केटाइन थ्रू द ओसीटी, तो इसके एग्जांपल है हमारे पास मॉर्फिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बाइलरी सेक्रेशन। बाइलरी सेक्रेशन में क्या होता है, यानी जो सेक्रेशन हमारी बाइल से हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, अभी क्या करते हैं, तो देखो जैसे हमारा लीवर है, लीवर ने ड्रग को मेटाबोलाइज किया, अब जो ये ड्रग है मेटाबोलाइज होकर बाइल के अंदर जाएगी, और बाइल हमारा कहाँ आता है, गोल ब्लैडर के अंदर। अब ये गोल ब्लैडर क्या करेगा, इस सारे के साथ जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर जाएगा सारा ड्रग, ठीक है। अब उसी के थ्रू क्या करेगी, फीकल मैटर और ये स्टूल के साथ आपकी जो ड्रग है वो बॉडी से बाहर चली जाएगी, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे हमारी यहाँ से लीवर से ये ड्रग एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में चली जाती है, ठीक है, उस वजह से टॉक्सिसिटी कॉज होती है। अब टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा चारकोल होता है, एक्टिविटी चारकोल होता है, उससे हम इससे ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी एक्सक्रीशन क्या होता है, इसमें सिंपल डिफ्यूजन होती है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन, इसमें कोई भी कैरियर नहीं होता, ठीक है, विदाउट कैरियर के डिफ्यूजन होती है। सिंपल डिफ्यूजन से हमारी बॉडी से कौन कौन सी चीज़ एक्सीट आउट हो सकती है, जैसे गैसेस फॉर्म में हो, कोई वोलेटाइल सब्सटेंस हो, तो वो सारा का सारा पल्मोनरी से ही बॉडी से बाहर जाएगा एंड एंटर्स द प्राइमरली थ्रू द रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी रूट आर देयर expected to be excreted by the exhale air and degree of solubility affect the rate of the excretion। यानी अगर उसकी solubility कम होगी, ठीक है, तो उसकी जो एक्सक्रीशन की पावर है या मतलब इफेक्ट करेगा, जैसे एक्सक्रीशन जितना होना था वो नहीं हो पाएगा उतना, ठीक है, अगर उसकी solubility ज़्यादा हुई, ठीक है। जैसे हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड होता है, उसकी जो solubility है वो उसमें कम होती है, ठीक है, सो जो सोलिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, तो ये लेस क्या कर पाती है, एक्सक्रीट आउट हो पाती है। जैसे इसके बाद इथेनॉल, जो हमारे पास इथेनॉल होता है, वो भी क्या हमारे पास डिक्रीज होती है उसकी सोलिबिलिटी, सॉरी जो उसकी एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि उसकी जो सोलिबिलिटी है वो ब्लड में ज़्यादा है। अब जो चीज़ सोल्यूबल ब्लड में ज़्यादा होती है वो इतनी जल्दी एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाती बॉडी से, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास स्लाइवरी एक्सक्रीशन। अब स्लाइवरी एक्सक्रीशन से कौन कौन सी ड्रग जा सकती है, जैसे जो हमारी अनअनाइज्ड होती है, लिपोसोल्यूबल ड्रग्स होती है, वो सारी हमारी कहाँ जाती है, स्लाइवरी, सॉरी, मतलब मेनली क्या होता है, जो हमारा स्लाइवरी एक्सक्रीशन होता है ना, वहाँ से अनअनाइज्ड और लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही जा सकती है, ठीक है। इसकी वजह से कई बार जो टेस्ट होता है स्लाइवा को वो चेंज हो जाता है इन ड्रग की वजह से, जैसे फेनाटॉइन हो गया, गेफिन हो गया, ये सारी ड्रग क्या करती हैं, हमारी स्लाइवा के थ्रू जाती है, एक्सीट आउट होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारी ड्रग स्लाइवा के थ्रू जाए, ठीक है, मतलब कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे फेनाटॉइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी एक्सक्रीशन, यानी जो मिल्क के थ्रू जाती है, यानी इसका एक्सक्रीशन हो रहा है बॉडी से, ठीक है। फ्री ड्रग्स, और जो फ्री ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो कि प्रोटीन से बाइंड नहीं करती और फ्री फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर घूमती होती है, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं फ्री ड्रग्स। और जो अनअनाइज्ड होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होती हैं ड्रग्स जो होती हैं, वो साइड डिफ्यूज करती हैं मिल्क के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइवा, सॉरी स्किन के थ्रू, स्लाइवा हो गया हमारा, ठीक है। स्किन के थ्रू यानी जो स्वेट होता है उसके थ्रू जाती है। फ्री अनअनाइज्ड लिपिड, जो हमारी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो भी डिफ्यूज करती हैं स्वेट के थ्रू, ठीक है, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, सैलिसाइलिक एसिड हो गया, ठीक है, और हैवी मेटल्स, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, सारे एग्जांपल्स क्या है इसके, स्किन के, ठीक है, यानी स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आखिरी टॉपिक आता है प्लाज्मा हाफ लाइफ। अब प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है, देखो प्लाज्मा की हाफ लाइफ मीन्स, मान लो जब आपने ड्रग ली तो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन था उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर पूरी 100% ब्लड गई, यानी 100% ड्रग गई, ठीक है। अब उस ब्लड के अंदर अब 100% ब्लड है, सॉरी 100% ड्रग है आपके इसके अंदर ब्लड के अंदर, ठीक है। अब जो हमारी ड्रग है 100%, अगर जब ये हमारी 50% हो जाएगी, यानी हाफ हो जाएगी इसकी कंसनट्रेशन, ठीक है, तो उसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा हाफ लाइफ, ठीक है, जिसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। टी हाफ जो प्लाज्मा को हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ड्रग्स इज द टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कंसनट्रेशन टू बी रिड्यूस हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो हमारी उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी, 100, क्योंकि 100 उस टाइम पे जो हमारे प्लाज्मा में कंसनट्रेशन थी वो 100 थी, ठीक है। अब वो घट के कितनी रह गई है, हाफ, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा हाफ लाइफ, ठीक है। इस एग्जाम्पल है हमारे पास एस्प्रिन है, जो एस्प्रिन जो होती है उसकी हाफ मतलब 4 घंटे होती है, ठीक है, प्लाज्मा की हाफ लाइफ। पेनिसिलिन हो गया उसकी 30 मिनट होती है। डिओक्सिन हमारी जो होगी उसकी 40 घंटे होती है, ठीक है। जो हमारी डिजिटॉक्सिन होती है उसकी 7 दिन होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे प्लाज्मा हाफ लाइफ के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।